नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एसिड डेरिवेटिव्स। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स मतलब इस्टर होगा या अनहाइड्राइड हो सकता है इस्टर, या फिर असाइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आ सकता है इस्टर, RCOOR, या R1 R2 कर देता हूं, या फिर होगा इधर R1COCl, या फिर होगा अनहाइड्राइड RCOOCOR2। ठीक है, या फिर सिंपल इधर R1 ही करता हूं, जिससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा क्वेश्चन। इनमें क्या करना है तुम्हें? इस्टर, असाइल हैलाइड्स और अनहाइड्राइड्स। इसमें सिंपली क्या करना है? बहुत इजी है। R माइनस का अटैक करो इसमें, जैसे इधर अगर रिएक्शन करूं RMgX के साथ, R माइनस का अटैक करो तो यहाँ पे बनेगा R माइनस का, इधर मैं अटैक करता हूँ R माइनस, या फिर जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। क्या करना है? ये अपना होगा लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये जो आ रहे हैं ग्रुप ये लिव हो सकते हैं, इनको मैं लिख देता हूँ लिविंग ग्रुप। तो अपने पास आया R1CO और कोई ना कोई यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप अल्कोक्साइड आयन भी हो सकता है, या फिर हैलाइड आयन हो सकता है, या फिर कार्बोक्सिलेट आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर क्या करना है तुम्हें? RMgX का R माइनस का अटैक करो। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो। पहले स्टेप में तो क्या बनेगा? R1C डबल बॉन्ड CO माइनस Lg, और इधर आ जाएगा R। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, लिविंग ग्रुप लिव हो जाएगा। क्लियर है ये स्टेप? R माइनस का अटैक करोगे, R माइनस और लिविंग ग्रुप में कौन सा इजीली लिव होगा? लिविंग ग्रुप इजीली लिव होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू R माइनस। क्लियर है? यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है R माइनस के कंपैरिजन में अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो इधर बना R1COR। फर्दर और एक बार R माइनस के साथ ये रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन अभी हो ही चुकी है। कीटोन बना, R माइनस इधर अटैक करेगा और इधर बन जाएगा अल्कोक्साइड। फिर उसको एक H प्लस भी देता हूँ, तो अपना आएगा R1COHR। 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा विथ 2 सिमिलर ग्रुप्स, विथ 2। जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ग्रुप से वो कितने आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। RMgX के कितने ग्रुप यूज हुए या कितने इक्विवेलेंट यूज हुए? 2 इक्विवेलेंट्स यूज हुए। क्लियर है? एक बार ये R माइनस ऐसे अटैक करो, लिविंग ग्रुप को डायरेक्टली भी लीव कर सकते हैं। इसको न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। R माइनस ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली तो स्टेप होगी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, जिससे बनेगा कीटोन। फिर उसकी तो रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, R माइनस का अटैक होगा और 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जिसमें 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ग्रुप आएंगे। क्लियर है? अटैक करो, ये ग्रुप को लीव कर दो, फिर और एक बार अटैक करो, OH कर दो। सिंपल है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट, इस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड अल्केनॉयल हैलाइड्स react with 2 molar equivalents of Gr to form tertiary alcohols. 3 degree alcohols formed in above reaction has at least 2 same alkyl groups. कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। थर्ड वाला भी हो सकता है। ठीक है,
रिएक्शन में क्या करना है ये क्लियर है। एक बार अटैक करो, ये लिविंग ग्रुप लीव कर दो, दूसरी बार अटैक करो, यहाँ पे OH फॉर्म कर दो। सिंपल है बहुत। एकदम सिंपल ही कैसे लिखा जा सकता है, R1 करता हूँ, CO है, Lg है, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप में R माइनस का अटैक, लिविंग ग्रुप लीव हो गया, R1 आया, C डबल बॉन्ड O आया, R आया, फिर R माइनस का अटैक और इसमें एक H प्लस भी ऐड कर देता हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा R1C R R OH। क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन में जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इधर मैंने कर दिया O ये है, इसमें मैं ऐड करता हूँ, अभी यहाँ पे कितने मोल यूज होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज होंगे, ठीक है। ये मेंशन भी हो सकता है या एक्सेस भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इधर मैं यूज कर देता हूँ CH3 CH2 MgBr एक्सेस में नहीं भी लिखा है तो एक्सेस में ही यूज करना है, ठीक है, फॉलोड बाय H3O प्लस। क्या बनेगा प्रोडक्ट, 1 2 इधर आएगा, इस कार्बन पे एक आएगा OH, एक आएगा इथाइल, दूसरा आएगा इथाइल। क्लियर है। एक इथाइल का अटैक हुआ और ये रिमूव हो गया, इथॉक्साइड आयन रिमूव हो गया, फिर और एक बार इथाइल का अटैक हुआ, ठीक है। पहले बनेगा, चाहे तो इसके मैं स्टेप में पहले वाला क्वेश्चन इस स्टेप में करता हूँ, इसका अटैक हुआ और ये लिविंग ग्रुप लीव हो गया, तो इधर बना डबल बॉन्ड O और इधर आ गया इथाइल, फिर और एक इथाइल ग्रुप का अटैक करता हूँ, इथाइल ग्रुप तो इतना ही होता है, इधर क्या हुआ, इधर आया OH और एक आ गया इधर इथाइल ग्रुप, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं लूँ, COCl कर देता हूं, रिएक्ट्स विथ PHMgBr थर्ड मैं अनहाइड्राइड लेता हूं, सेकेंड में एक बार pH माइनस का अटैक, Cl रिमूव, दूसरी बार pH माइनस का अटैक, इधर आ जाएगा OH, तो इधर बनेगा, इधर आएगा एक OH, ये ग्रुप वैसे कि वैसा ही रखो, एक होगा pH, दूसरा होगा pH। क्लियर है ये क्वेश्चन, सबको क्लियर है। सेकेंड में अभी CH3 माइनस का अटैक यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप इधर लीव कर दो, तो इस कार्बन पे एक आएगा इथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, यहाँ पे होगा OH, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, ये बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है। एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम होंगे, 3 ग्रुप भी सेम हो सकते हैं, जैसे पहला वाला ये R1 अगर सेम ही है तो तीनों ग्रुप भी सेम हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर विथ एक्सेस ऑफ Gr। इसमें से कौन सा अल्कोहल ईस्टर की रिएक्शन हो रही है Gr के साथ, उससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फर्स्ट तुम बताओ होगा या नहीं, इसमें मैं इधर मैं कर रहा हूँ OH, ये वाला अल्कोहल फॉर्म हो सकता है, ये वाला अल्कोहल ईस्टर की रिएक्शन से फॉर्म हो सकता है या नहीं। ईस्टर की रिएक्शन हो रही है Gr के साथ,
ईस्टर की रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ जीआर। कैन बी प्रिपेयर्ड का आंसर करो। ये हो सकता है प्रिपेयर, दो ग्रुप सेम आ रहे हैं तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन लिखो। अगर प्रिपेयर हो सकता है, प्रिपेयर करने के लिए कोई एक ईस्टर यूज करो या जो भी यूज करना है वो यूज करो, प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ, इधर मैं करता हूँ OH और इधर मैं कर देता हूँ PH, ये अल्कोहल फॉर्म हो सकता है क्या? ईस्टर के रिएक्शन से ये अल्कोहल फॉर्म नहीं हो सकता। थर्ड अगर मैं करूँ COH CH3 CH3 CH3, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, हो सकता है। फोर्थ अगर मैं करूं ये वाला अल्कोहल हो सकता है। कौन से ग्रुप सेम आ रहे हैं? दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप सेम आ रहे हैं इसमें, तो ये भी फॉर्म हो सकता है। क्लियर है? अगर मुझे ये फॉर्म करना है तो इधर देखो, ये CH3 ग्रुप है, एक तो ग्रुप है अपना। इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने पूछा था कि क्या यूज होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज होगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें अगर मैं CH3 लेता हूँ, COO, इधर कोई भी R हो, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ CH3 CH2 MgBr के 2 मोल के साथ, पहला इथाइल अटैक हुआ, ये रिमूव हो गया। दूसरा इथाइल अटैक हुआ, एक इथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा मिथाइल इस कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर है? एसिड डेरिवेटिव में मैं अगर यहाँ पे मैं RCOOH यूज करूँ, what will be the product of reaction of one equivalent of Grignard reagent with one equivalent of acid? और मैं यहाँ पे इधर R1 कर देता हूँ, RMgX अगर करूँ तो यहाँ पे अभी लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका दिया है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो। What product would be obtained from the reaction of one equivalent of carboxylic acid with one equivalent of Grignard reagent? दोनों का 1-1 इक्विवेलेंट है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कीटोन। R माइनस अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे? OH माइनस, तो क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? What will be the product of reaction of one equivalent of carboxylic acid, मतलब 1 मोल, with one equivalent of, पहले तो ये आंसर करो। अगर मेरे पास ऐसे RCO, इधर मैं कर देता हूँ Cl, और इधर अगर मैं एक ही मोल यूज करूँ CH3 MgBr का एक ही मोल अगर यूज करूँ, एक ही बार रिएक्शन करूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये इधर अटैक करेगा और इधर से रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये क्लियर है? CH3 ने अटैक किया, Cl रिमूव हो गया। फिर इसकी फर्दर भी रिएक्शन होगी, ये भी रिएक्टिव ही है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। इसमें क्या बनेगा? इसमें लिविंग ग्रुप क्या है? इधर लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप क्या है? R माइनस होगा क्या लिविंग ग्रुप? OH माइनस हो सकता है। प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ? जेमिनल डायोल। OH माइनस, जैसे यहाँ पे RO माइनस लीव हो रहा है, R माइनस के कंपैरिजन में लिविंग ग्रुप का कंपेयर करना है। यहाँ पे तो Cl माइनस, या फिर यहाँ पे अगर मैं स्टर करूँ OCH3 करूँ, इधर डबल बॉन्ड O करूँ,
R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, R माइनस के कंपैरिजन में ये बेटर लिविंग ग्रुप है ना, ये लीव हो जाएगा। यहाँ पे सोच समझ के आंसर करो, जेमिनल डायोल वगैरह कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये R माइनस है। सिंपली क्या बनेगा, RH और क्या फॉर्म होगा, R1CO माइनस MgX, ये फॉर्म होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी इसमें। क्लियर है ये? इसलिए मैंने एसिड डेरिवेटिव में ये 3 ही लिखवाए। एसिड डेरिवेटिव में एसिड खुद भी आता है, ये क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंपली ये डायरेक्टली रिएक्शन होगी। क्लियर है ये? इसमें इस वे में यहाँ पे अटैक होगा ही नहीं, डायरेक्टली RH फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल ये याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इधर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। R माइनस इधर अटैक करेगा ही नहीं, ना जेमिनल डायोल फॉर्म होगा, ना कुछ फॉर्म होगा, ठीक है, ना कीटोन फॉर्म होगा। नेक्स्ट, अमाइड की जो रिएक्शन होती है, जैसे अगर मैं 1 डिग्री अमाइड करता हूँ, R1CONH2 1 डिग्री अमाइड है, या फिर अगर मैं करूँ R1CONH2 2 डिग्री का अमाइड है, इनकी कौन सी रिएक्शन होगी RMgX के साथ? एसिड बेस रिएक्शन ही होगी, क्योंकि ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होगी एसिड बेस रिएक्शन टू गिव RH। साथ में फिर यहाँ पे तुम अभी NH माइनस MgX भी लिख सकते हो, और इधर N माइनस ये ग्रुप वैसे लिखो और साथ में MgX लिख सकते हो। लेकिन 3 डिग्री का अगर अमाइड हो तो उसमें R1 करता हूँ C डबल बॉन्ड O N R2 R3। 3 डिग्री अमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हो रही है RMgX की, तो यहाँ पे R माइनस अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, इनिशियली तो बनेगा R1COR, ये वाला R, फिर R माइनस और एक बार अटैक करेगा और फाइनली बन जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन करनी है, इस तरह की जैसे होती है, RCOH, H प्लस भी कर देता हूँ, R 2 बार। 3 डिग्री अमाइड में नॉर्मल इस वे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन या न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन 2 डिग्री या 1 डिग्री अमाइड में एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये बिल्कुल याद रखो। क्लियर है? एसिडिक हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली एसिड बेस रिएक्शन, बस 3 डिग्री अमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे R माइनस का अटैक हुआ, ये ग्रुप लीव हो गया। चाहे तो यहाँ पे साथ में तुम ऐसे भी लिख सकते हो N R2 R3 MgX, N पे R2 R3 ग्रुप है, साथ में आ जाएगा MgX और ये R माइनस इधर अटैक करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पढ़ देता हूँ। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइड्स also give acid base reaction, but 3 degree amides give nucleophilic addition elimination reaction। ठीक है।